हेलो दोस्तों। तो 10% ही अभी तक चैट जीपीटी का यूज हो पाया है, यानी कि 10% ही इसका अभी इस्तेमाल हो पाया है। और देखिए कितना एकदम वर्ल्ड में चेंजेज हो गया। हम सर्च करने का जो सिस्टम है वो बदल गया है। अब हम सीधा चैट जीपीटी से जाकर के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। चाहे ओपन एआई का सीईओ हो सैम ऑल्टमैन, उन्होंने भी भारत आकर के कहा था कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, मतलब दुनिया इंटरनेट की जो दुनिया है वो लगभग बदल सी जाएगी चैट जीपीटी आने पे। सुंदर पिचाई हो चाहे सत्या नडेला हो, सब कोई चैट जीपीटी को अपनाने में लगे हुए हैं। गूगल ने तो अपना खुद का एक जेमिनी लॉन्च कर दिया है। तो हमें पता है कि ये जो चैट जीपीटी जो काम करती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है। तो हम देखते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब इतना बड़ा ग्रोथ होने वाला है फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, तो हम देखते हैं कि हम क्यों पीछे रह जाएं। हम भी इसके स्टॉक्स लेकर के उसमें हम अपने भागीदारी में साझे हो। तो आज हम देखेंगे ऐसे 5 स्टॉक्स जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और जो आप ग्रोथ कर सकते हैं और हाई ग्रोथ के चांसेस है इसका। तो चलिए एक करके देखते हैं। तो जो 5वें नंबर का स्टॉक्स है वो है जेंसर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आप देखते हैं ये क्या क्या बिजनेस करती है। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक अल्टरनेटिव एंड टेक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, ऐप डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और टेस्टिंग का काम करती है। यानी कि दूसरों को और ज़्यादा जो बिजनेस है उनको ऐप डेवलपमेंट करते देती है, उनका मेंटेनेंस करती है और टेस्टिंग का काम करती है। डिजिटल एप्लीकेशन एंड सर्विसेज का काम करती है, यानी कि जो भी दूसरे कंपनी में या फिर दूसरे बिजनेस में डिजिटल एप्लीकेशन और सर्विसेज चाहिए उनका ये काम करती है। अब इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। तो 2022 और 2023 के फाइनेंशियल के कंपेयर करते हैं और उससे पता करेंगे कि ये जो है वो ग्रोथ कर रही है या क्या कर रही है। तो 2022 में इसका जो रेवेन्यू था वो 1628 करोड़ था, जो 2023 में 1823 करोड़ बढ़ गया था। प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में 320 करोड़ प्रॉफिट था और 2023 में 308 करोड़ प्रॉफिट रहा। अभी इसके करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 559 है इसका। मार्केट कैप की बात करें तो 12,658 करोड़ है मार्केट कैप। अब 52 वीक हाई एंड लो की बात कर लेते हैं। तो हाई गया ये 644 गया, लो गया 211 गया है। टीटीएम ईपीएस की बात कर लेते हैं तो 23.21 है। टीटीएम पीई की बात कर लेते हैं तो 24.0 से है। वहीं सेक्टर पीई की बात करते हैं तो 36.64 है। अब हम इसके प्राइस टू बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं तो 4.25 है। अब इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर लेते हैं तो 13.39 है। डेप्ट टू इक्विटी की बात कर लेते हैं तो इसने कोई डेप्ट नहीं रखा है, तो इसलिए इसका 0 है। अब हम इसके ओवरव्यू के बारे में देख लेते हैं कि इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसका क्या ओवरव्यू है। तो मोतीलाल ओसवाल जो ब्रोकरेज फर्म है वो कह रही है कि इसको बाय कर लो, इसको खरीदने का बहुत अच्छा मौका है। एचडीएफसी सिक्योरिटी है वो भी कह रही है इसको बाय कर लो। अब इसका हम देखते हैं कि जो कंपनी विथ हाई टीटीपी ईपीएस ग्रोथ है, यानी कि इसका जो अर्निंग पर शेयर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अभी बढ़ रहा है इसका, तो इसको खरीदने में अच्छा मौका हो सकता है। अब हम चौथे नंबर के स्टॉक्स की बात करते हैं। तो चौथा नंबर का जो स्टॉक्स है वो है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब इसके बिजनेस के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या करती है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दूसरे बिजनेस में कंसल्ट करती है और सर्विस प्रोवाइड करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, यानी कि ये दूसरे बिजनेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट करती है टेक्नोलॉजी के फील्ड में। डिजिटल बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। टेक्नोलॉजी सपोर्ट फॉर बिजनेस, ठीक है, बिजनेस को टेक्नोलॉजी सपोर्ट देती है। क्लाउड कंप्यूटिंग का काम करती है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, यानी कि रोबोट का जो ऑटोमेशन प्रोसेस है उसका ये काम करती है इसमें। तो देख लिया इसके बिजनेस के बारे में। अब हम इसके फाइनेंशियल की बात करते हैं। तो इसका हम रेवेन्यू 22 और 23 में कवर करते हैं। तो रेवेन्यू 2022 में 1033 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर 1332 करोड़ हो गया। प्रॉफिट की बात करें तो 186 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर 216 करोड़ हो गया। करंट मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो 888 अभी चल रहा है करंट मार्केट प्राइस। और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो 13,522 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 52 वीक हाई और लो की बात कर लेते हैं तो 1023 जो गया था वो 52 वीक हाई गया है और 763 गया वो लो गया है। अब टीटीएम ईपीएस की बात कर लेते हैं तो ये 14.48 है। टीटीएम पीई की बात कर लेते हैं तो 61.41 है। वहीं सेक्टर पीई की बात करते हैं तो 45.46 है। अब हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 16.37 है। वहीं अगर हम इसके डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो 0.58 है। अब हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 26.19 है। अब हम इसके ओवरव्यू के बारे में देख लेते हैं कि इसे क्या कहती है ब्रोकरेज फर्म। तो जो यस सिक्योरिटी है वो कह रही है कि इसको बाय कर लो, इसका अच्छा मौका है बाय करने का। अब इसमें क्या अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो उसका बढ़ता जा रहा है, मार्जिन जो इसका है बढ़ता जा रहा है। तो अभी इसको भी बाय करने का बहुत अच्छा मौका है अगर आप एआई के फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब हम तीसरे नंबर की एआई स्टॉक की बात करते हैं तो वो है केल्टन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन लिमिटेड। अब इसका बिजनेस के बारे में देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल कंपनी है ये, यानी कि ये पूरे देश में भी फैली हुई है और दूसरे देश में भी फैली हुई है। ये ईआरपी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। डिजिटल डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करती है। डिजिटल कॉमर्स एंड मार्केटिंग का काम करती है। डिजिटल इंटीग्रेशन का काम करती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स का काम करती है। टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी का काम करती है।
टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन का काम करती है, यानी जितने भी सॉफ्टवेयर है उसको टेस्ट करती है, और रोबोटिक्स में ऑटोमेशन का काम करती है। इंटरनेट ऑफ थिंग के लिए भी काम करती है, यानी कि अभी जो जितने भी नया जो आ रहा है इमर्जिंग सेक्टर इंटरनेट ऑफ थिंग, जिससे कि आप मोबाइल से ही आप किसी बल्ब को जला सकते हैं, फ़ैन को चला सकते हैं। अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। तो इसका जो रिवेन्यू 2022 और 23 को कंपेयर करते हैं, तो 2022 का इसका रिवेन्यू जो था वो 123 करोड़ था, और 2023 का रिवेन्यू इसका 170 करोड़ था। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2022 में 10 करोड़ था और 2023 में 9 करोड़ था। करंट मार्केट प्राइस जो अभी इसका चल रहा है वो 104.05 रुपये चल रहा है, ठीक है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1005 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 52 वीक हाई एंड लो की बात करते हैं तो 111 इसका जो गया है वह 52 वीक हाई गया है, और 41 जो गया है 52 वीक लो गया है। अब TTM EPS की बात करते हैं तो 0.96 इसका TTM EPS है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 6.29 है। अब इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.22 है, और सेक्टर PE की बात करते हैं तो 36.64 है इसका सेक्टर PE, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका ओवरव्यू, यानी कि इसका क्या है, इसको हम खरीदना चाहिए, क्या है इसका। तो इसका हाई रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, यानी कि इसका जो 52 वीक लो से है वो बहुत अच्छे से रिकवर हो रहा है, यानी कि ये अब प्रॉफिट में आने वाला है। तो ये प्रॉफिट ही जल्दी जल्दी कर रहा है, तो आप इसको भी खरीद सकते हैं और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसके स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके शेयर प्राइस में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी आप इन्वेस्ट करते हैं। अब चलिए हम दूसरे नंबर के स्टॉक्स की बात करते हैं। तो दूसरा नंबर का जो स्टॉक्स है वो है बोश लिमिटेड, यानी अब इसके बिजनेस के बारे में देख लेते हैं। वर्किंग इन एनर्जी टेक्नोलॉजी, यानी एनर्जी टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर रही है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर रही है, मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, यानी कि जितने भी कार वार और जो ये ट्रक वर्क में जो AI सॉल्यूशन लग रहा है उसमें ये काम कर रही है। सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, यानी साइबर सिक्योरिटी जैसी टेक्नोलॉजी जो है उसमें काम कर रही है। क्रिएट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि ये हार्डवेयर भी बनाती है और ये सॉफ्टवेयर भी बनाती है। सिक्योरिटी एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, यानी कि सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करती है। तो ये सब इसका बिजनेस हो गया। अब इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। तो इसका रिवेन्यू पहले देख लेते हैं। 2022 में इसका रिवेन्यू था वो 14,929 करोड़ था, और 2023 में 11,781 करोड़ था। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 1,217 करोड़ था इसका 2022 में, और 2023 में आकर के 1,424 करोड़ रह गया। करंट प्राइस की इसकी बात करते हैं तो 22,822 रुपये इसका करंट प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 67,263 करोड़ का इसका मार्केट कैप है अभी के टाइम पे इसका। अब 52 वीक हाई और लो की बात कर लेते हैं। तो इसका जो हाई है वो 23,568 है, और लो जो है 16,366 है। अब हम इसके TTM EPS के बारे में बात करते हैं। तो इसका TTM EPS जो है वो 721 है, जो कि 64.46% से ईयर टू ईयर बढ़ रहा है इसका। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 6.12 है। इसका TTM PE की बात करें तो 31.62 है, जो कि सेक्टर PE 40.87 से कम है, यानी कि इसको खरीदना अभी सस्ता पड़ेगा आपको सेक्टर के हिसाब से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 12.95 है इसका, और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0 है, यानी कि इसके पास अभी कोई डेब्ट नहीं है। अब हम इसके ओवरव्यू की बात कर लेते हैं कि इसका क्या क्या इसका स्ट्रेंथ है, इसको खरीदने में कौन कौन से हमें पॉइंट देखने पड़ रहे हैं। तो शेरखान ब्रोकरेज जो है वो इसको कह रही है कि अभी बाई कर सकते हैं इसको, यानी कि शेरखान ब्रोकरेज इसको बाई करने का ऑप्शन दे रही है। स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऑफ कंपनी में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखा जा रहा है, तो आप ये स्टॉक बोश लिमिटेड जो है उसको आप खरीद सकते हैं और AI सेक्टर में अपना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास नंबर 1 पे जो कंपनी रहने वाली है वो मोस्ट ट्रस्टेबल कंपनी है, जो कि है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। जी हाँ, टाटा की कंपनी। अब इसके बिजनेस के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या क्या बिजनेस करती है। डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी असिस्टेंट, यानी कि डिज़ाइन टेक्नोलॉजी असिस्टेंट में काम करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करती है, टेस्टिंग में काम करती है और मेंटेनेंस में काम करती है। यानी अलग अलग बिजनेस को ये सॉफ्टवेयर जो है उसके हिसाब से ये बना करके देती है, उसका मेंटेनेंस करती है और उसका टेस्टिंग का भी काम करती है। 3D एनिमेशन में ये काम करती है, यानी 3D एनिमेशन जो आप देखते हो उसमें भी ये काम करती है। वर्चुअल रियलिटी जो अभी इमर्जिंग सेक्टर है उसमें भी ये काम करती है, और क्लाउड और स्टोरेज में ये काम करती है। यानी कि जितना भी क्लाउड और स्टोरेज आपको देखने को मिल रहा है टेक्नोलॉजी, उसमें भी ये काम करती है, वर्चुअल रियलिटी में भी काम करती है। अब हम इसके रिवेन्यू की बात करते हैं। तो 2022 में इसका 2,470 करोड़ का रिवेन्यू था, 2023 में बढ़ करके 3,144 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 549 करोड़ था 2022 में, जो कि 2023 में बढ़ करके 755 करोड़ हो गया। करंट प्राइस जो इसका अभी चल रहा है वो 8,312 रुपये चल रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो 51,795 करोड़ का मार्केट कैप है इसका भी। अब 52 वीक हाई और लो की बात कर लेते हैं। तो 9,200 जो है वो इसका हाई गया है, और 5,882 रुपया इसका 52 वीक लो गया है। TTM EPS की बात करते हैं तो 126 रुपया इसका TTM EPS है, जो कि ईयर टू ईयर 17% के हिसाब से ये बढ़ता जा रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 24.82 है। TTM PE की बात करें तो 65.93 है। अब इसका REO की बात कर लेते हैं तो 36.2 है REO, और डेब्ट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 0 है, क्योंकि इसके पास अभी कोई डेब्ट नहीं है।
अब हम इसके ओवरव्यू के देख लेते हैं कि यानी इसको क्यों खरीदना चाहिए। तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि धीरे धीरे इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो वो हायर एंड पे जाता जा रहा है। तो इसको अभी खरीदने से हमें भी इसका फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकता है, हमारा भी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ सकता है। ब्रोकरेज फर्म की बात करें तो वो भी इसको रिकमेंडेशन दे रही है कि इसको खरीदने में ही अभी सबसे ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में 5 AI सेक्टर के टॉप स्टॉक्स के बारे में जाना। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही आपको नई वीडियो आए आपके तक आराम से पहुंच जाए और तुरंत आप देख सको इसको। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।